लोगों द्वारा फर्जी कागजों के आधार पर जमीन बेचने और खरीदने का मामला आया सामने। पहाड़ों की रानी मसूरी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ग्राम सभा भट्टा एवं क्यारकुली, जिसे उत्तराखंड के आदर्श ग्राम की संख्या मिली हुई है, इनमें लोगों द्वारा फर्जी कागजों के आधार पर जमीन बेचने और खरीदने का मामला सामने आ रहा है। स्थानीय नागरिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश राणा ने कहा कि 1960 से 1965 के बीच में आखिरी बार यहां पर शासन द्वारा बंदोबस्ती की गई थी। इसके बाद से आज तक शासन ने इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, जिसका फायदा उठाकर इसी क्षेत्र के कुछ लोग फर्जी कागजों के आधार पर लोगों को जमीन बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि जमीनों की खरीद फरोख्त में गंभीर धांधलीबाजी हो रही है। जमीन बेचते हुए उस नंबर पर कहीं और डाल दिया जाता है और इस संबंध में जब पटवारी से शिकायत की जाती है तो पटवारी इस मुद्दे से साफ हाथ झाड़कर शिकायतकर्ता को बोल देता है कि आप मुकदमा करें, जबकि व्यवस्था कायम करना शासन प्रशासन का काम है, उनका दायित्व भी है। इसके बावजूद भी शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता। इस तरीके के न जाने कितने मामले इस क्षेत्र में हो रहे हैं और जमीनों को धोखाधड़ी से बेचने और खरीदने के मामले पूर्व में कई लोग जेल भी जा चुके हैं। प्रकाश राणा ने इस संबंध में कहा कि यदि शासन प्रशासन गंभीरता से इस पर ध्यान दे और इस क्षेत्र में हो रही रजिस्ट्रियों की गंभीरता से जांच करे तो कई लोगों के द्वारा किए गए फर्जीवाड़े सामने आएंगे। कई लोगों को जेल जाने की संभावना भी बन सकती है, जो कि जनहित में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आज हम आए हैं ये क्यारकुली गांव, पीछे आपने देखा होगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है बोर्ड है पूरा। यहाँ के जो प्रधान है उन्होंने ये बनवाया है और काफ़ी सक्रिय प्रधान है। अभी मेरा सिर्फ इतना कहना कि क्यारकुली का तो नाम ऑलरेडी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने शब्दों में लिया है। यहाँ पर बहुत काम उन्होंने करवाए हैं यहाँ पे मसूरी में। तो ये क्यारकुली गांव के मैं आपको एक विस्तृत जानकारी देता हूँ कि यहाँ पर इतनी सारी ज़मीनें हैं, क्योंकि कुछ मेरे जो क्लाइंट है यहाँ पर, मेरे जानने वाले जो मेरे मित्र वर हैं, उनकी कुछ ज़मीनें यहाँ पर है। मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पर पटवारी को बुलाया था कि यहाँ कुछ ज़मीनें हैं और इसमें मुझे अंदेशा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर नंबर कुछ गड़बड़ हुआ है। और यहाँ के कुछ लोग, सभी लोग नहीं, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो ज़मीनों की खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, हर ज़मीनों को खरीदने और बेचने का काम कर रहे हैं। तो जब ज़मीनों का हम लोगों ने जब उसका निरीक्षण करवाया, रजिस्ट्री भी हो गई है, उससे दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। तो ज़मीन का जब मौका मुआयना करवाया गया पटवारी से, तो पटवारी ने बताया भाई ये तो ज़मीन ही गलत जगह पे है, इसका जो नंबर कहीं और जगह है। तो तब हमारा दिमाग खनका कि भाई ये जो हमारे साथ हुआ, जबकि हम लोग यहाँ स्थानीय लोकल भी हैं और यहाँ पर हमारे गाँव में आसपास में रिश्तेदारियाँ भी है। तो ऐसी स्थिति में जब कुछ लोगों के द्वारा इस प्रकार की घटना को जब अंजाम दिया जा रहा है, तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर मुद्दे हैं, आए दिन हम लोग सुनते हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि एक बिजनौर के जो कुंवर प्रताप, रघु प्रताप सिंह का, उसका एक प्रकरण चला ITBP के साथ। उसमें बहुत सारे लोग के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ, उसमें अरेस्टिंग भी हुई, जांचें चल रही है, कुछ की अभी पेशियाँ चल रही है, जिसमें कुछ एडवोकेट्स भी इन्वॉल्व थे, कुछ लोगों ने अपनी जमानत करवाई, लेकिन प्रकरण अभी भी कोर्टों में विचाराधीन चल रहा है। तो यहाँ पर बड़े भाई बहुत सारी जमीन ऐसे हैं, और ये जमीन जो कुछ लोग यहाँ पर जो जमीनों का जो काम कर रहे हैं, कुछ ही लोग अपने लालच के चक्कर में ग्राम समाज की जमीनों पे भी जेडे के नंबर चढ़ाकर उसको गलत तरीके से बेचने का काम कर रहे हैं। कुछ नॉन जेडे की जमीन जिस पर सरकार के द्वारा भी इस पर रोक लगाई गई, उसके बावजूद भी ये लोग जेडे के नंबर पता नहीं कहाँ से, जो भूमिधरी, जेडे को बोलते हैं, भूमिधरी के जो नंबर है जिसमें खेती बाड़ी की जाती है, उस पर रोक नहीं है सरकार के द्वारा। लेकिन क्या करें, पटवारी को, जो यहाँ का जो पटवारी रोहित शाह जी, उनसे मेरी वार्तालाप हुई थी, मैंने उनको बुलाया भी था एक दिन मौके पे। तो मैंने बताया था उन्हें, पटवारी साहब आप ये बताइए, जो जमीन है मौके पे, तो ये जमीनों का क्या हिसाब किताब है यहाँ पे। तो उन्होंने बताया कि भाई साहब यहाँ पर तो जमीनों के इतने सारे झंझट है कि यहाँ का तो बंदोबस्त का कार्य होना चाहिए। फिर मेरे को बड़े भाई पता चला, यहाँ के जो ग्राम के जो प्रधान है, उनके जो पति हैं राकेश भाई, इस टाइम जो मंडल अध्यक्ष भी भाजपा में, उनकी सरकार भी है, मंत्री गणेश जोशी जी के खास आदमी भी हैं वो। तो मेरा सिर्फ इसके माध्यम से इतना कहना है कि ये जो जमीनें यहाँ पर, इसका बंदोबस्त क्यों नहीं हो पा रहा है। चकबंदी 1960 से लेकर 1964 के बीच में उत्तराखंड में यहाँ पर चकबंदी का कार्य किया गया था सरकार के द्वारा। तब से लेकर आज तक इतनी सारी जमीनों की खरीद फरोख्त हो चुकी है, जमीन इधर से इधर हुई है, और आए दिन सुना जा रहा है कि हमारे जमीन ही नहीं मिल रही, नंबर कहीं और का है, उसका नंबर जेडे का नंबर लगा के आपको खेवड़ संख्या 65 में लगा रहे हैं, ग्राम समाज की जमीनों में लगा रहे हैं, तब जाके उनको खरीद और फरोख्त की जा रही है, जो कि बिल्कुल अन्याय का काम है। ये न्याय में सही नहीं है। और इतनी ज़्यादा स्थिति भट्टा क्यारकुली की खराब हो गई है, दोनों भट्टे के गाँव की बात करूंगा मैं और क्यारकुली की भी। ऐसी स्थिति आ गई कि यहाँ पर अगर जमीनों का अगर बंदोबस्त होता है तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कम से कम 70 से 80% लोग जेल के अंदर चले जाएंगे।
70 से 80% लोग। तो बड़ी दुर्भाग्य की हमारे लिए बड़ा विषय है कि एक मसूरी विश्वविख्यात ऐसी जगह, आज इसमें खासकर क्यारकुली का नाम तो हमारे विश्व पटल पे मोदी जी ने भी लिया है। और इस गांव में और भट्टा क्यारकुली का जो ग्राम सभा है, इनकी एक ही ग्राम सभा है, अगर यहाँ पर ऐसी स्थिति है, जबकि सरकार में ये लोग हैं अभी फिलहाल, भाजपा की सरकार है, और मंत्री गणेश जोशी के रहते हुए अगर यहाँ पर बंदोबस्त नहीं करवाए, तो मुझे कहीं ना कहीं ये डाउट भी हो रहा है कि ऐसा तो नहीं कहीं कि कुछ लोगों को बचाने के चक्कर में यहाँ का बंदोबस्त जानबूझकर नहीं किया जा रहा है। तो ये हम लोग इस आशय से आज यहाँ पर आए हैं ताकि जो यहाँ की जो जमीन है सही तरीके से इसकी नाप जोख हो, यहाँ का पता चले कि कौन सा नंबर किसका है, कौन इसका मालिक है, कौन किस जमीन को किसको बेच रहा है। तो इस चीज़ की एक जांच होनी चाहिए, जिसको बंदोबस्त बोलते हैं, चकबंदी बोलते हैं। ये मेरा कहना है। सरकार सो रही है, भारतीय जनता पार्टी है, बोलते हैं जीरो टॉलरेंस की सरकार है। इतना भ्रष्टाचार अगर यहाँ पर किसी की अगर फाइलें खुलेगी तो स्थिति बड़ी खराब होगी, मैं जैसे कि मैंने बताया अभी। तो सरकार को मंत्री गणेश जोशी जी को चाहिए कि जो उसका जो विधानसभा क्षेत्र है, कैबिनेट में इस टाइम अपने आप वो मंत्री भी है, तो सब कुछ पावर है सरकार अपने आप में, तो इनको तो कोई दिक्कत नहीं है। इनके जो अधीनस्थ जितने भी पटवारी जो सिस्टम है, चकबंदी में लगा दें और फटाफट इसकी बंदोबस्त करवाएं ताकि न्याय मिल सके। बोलने से थोड़ी ना हो जाता है ये सब की। हाँ बिल्कुल बड़े भैया, देखो क्या होता है, जब भी कोई आदमी जमीन खरीदने के लिए आता है, अपनी खून पसीने गाड़ी कमाई की जो जमा पूंजी है पूरी इकट्ठी करके वो जमीन में लगाता है। अब जो आदमी जमीन खरीदने के लिए जाता है वो पटवारी के पास न जाके डायरेक्ट डीलर के पास पहुंचता है, जो भी प्रॉपर्टी का काम कर रहा है। उसे नहीं पता कि भाई ये जमीन सही है गलत है। तो सरकार को ऐसा नियम लाना चाहिए कि जो भी जमीन बिके बिना पटवारी की अनुमति की, परमिशन के कोई भी जमीन ना बिके। मेरे को तो लगता कहीं ना कहीं पटवारी भी जो इससे पुराने पटवारी रहे वो इन्वॉल्व रहे इन जमीनों में, वरना इस तरह की जो खुर्द-बुर्द हो रही है आजकल भट्टा क्यारकुली में जमीनों की जो क्रय विक्रय हो रहा है। वहीं इसी क्षेत्र के रहने वाले पूर्व ग्राम प्रधानपति दिनेश कोटाल, जिनकी धर्मपत्नी पूर्व 2014 से 2019 तक इसी ग्राम सभा भट्टा क्यारकुली की प्रधान रह चुकी हैं, उन्होंने भी कहा कि वास्तव में यहाँ पर बहुत धांधलेबाजी हो रही है। गांव के ही कुछ लोग मिलकर फर्जीवाड़े के कार्य को अंजाम दे रहे हैं। इसकी जांच प्रशासनिक स्तर पर होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके द्वारा पूर्व में भी प्रशासन को इस समस्या से अवगत कराया गया था और फर्जीवाड़े के बारे में प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है, परंतु उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। 1960 के आसपास हमारे गांव का बंदोबस्त हुआ था, उसके बाद कोई बंदोबस्त नहीं। एक दोबारा जो है 2000 के आसपास एक बंदोबस्त हुआ है, वो भी आधा उधरों बंदोबस्त हुआ है। और दूसरा जितना भी बंदोबस्त हमारे यहाँ नहीं हो पा रहा है वो जम कर गए। यहाँ से कम से कम 11 ग्राम सभाएं हैं जो 2000 के आसपास ये जम करके चले गई। हमने कई बार प्रार्थना पत्र भी दिए हैं नीचे कि हमारे यहाँ का बंदोबस्त किया जाए, मगर उनको तो कुछ करना ही नहीं हमारे यहाँ का, क्योंकि उन्होंने तो बस अवैध वसूली करनी है, करानी है, इधर की जमीनें उधर करनी है। फर्जीवाड़े के बिल्कुल चरम सीमा पे चल रहा है। कई लोग जो है इसमें लिप्त हैं हमारे यहाँ के, नाम निकालना उनका ठीक नहीं लगता है। फिर भी देखते हैं, आगे हम कोशिश करेंगे दोबारा पुनः कि हमारे यहाँ का बंदोबस्त शीघ्र अतिशीघ्र हो और सक्षम अधिकारियों को दोबारा हो। वर्तमान में ग्राम सभा भट्टा क्यारकुली के प्रधानपति एवं भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष राकेश रावत ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि काफ़ी समय से न सिर्फ भट्टा क्यारकुली ग्राम सभा बल्कि उत्तराखंड के अनेक ऐसे गांव हैं जहां पर काफ़ी लंबे समय से बंदोबस्ती का कार्य नहीं हो पाया है। उन्होंने इस विषय में पहले भी काफ़ी कोशिश की थी। मंत्री गणेश जोशी जी के मामले से इसको अवगत कराया गया था और इसके बावजूद भी जनपद के जिलाधिकारी रह चुके डॉक्टर राजेश के द्वारा भी निर्देशित किया गया था। उन्होंने अपने ही विभाग को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए पार्टी बनाया था, जिसके संबंधित कागज उनके पास हैं, और निर्देशित किया था कि जल्द से जल्द बंदोबस्ती का कार्य हमारी ग्राम सभा में किया जाए। किंतु लोकसभा के चुनाव नज़दीक होने के कारण आचार संहिता लग गई थी, जिस कारण वह मामला लंबित हो गया। और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जल्द से जल्द हमारे ग्राम सभा भट्टा क्यारकुली में बंदोबस्ती का कार्य करवाया जाएगा, जिसका मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 1965 के बाद क्यारकुली भट्टा पंचायत का बंदोबस्त नहीं हुआ है। और जब हम ग्राम पंचायत चुनाव लड़े थे तो हमारा मुख्य मुद्दा भी यही था और गांव का विकास को लेकर। तो क्योंकि क्यारकुली भट्टा में काफ़ी खेती बाड़ी भी लोग करते हैं, उनकी जीविका भी खेती बाड़ी से चलती है। तो 65 से आज तक बंदोबस्त ना होने के चक्कर से कई बार क्या करते हैं लोग, खेत अदल बदल कर देते हैं। अदल बदल मतलब कि मेरा खेत आपके पास, आपका खेत मेरे पास, और वो नाम ना होने की वजह से
बंदोबस्त ना होने की वजह से, चकबंदी ना होने की वजह से वो आज भी खेती मैं कर रहा हूँ पर मेरे खेत आपके नाम है, आप खेती कर रहे हैं वो मेरे नाम है। एक तो मुख्य वजह ये रही है कि आज भी आपकी भूमि मेरे नाम पे है, मेरी भूमि आपके नाम पे है। तो उसमें क्या है कि अगर आप भूमि बेचना चाह रहे हैं पर वो कब्जे में मेरे है तो थोड़ा बहुत तो गड़बड़ वहां पे हो जाती है। दूसरा कि अंग्रेजों ने हमारे पूर्वजों को केवट 65 एक जमींदारी भूमि है वो दी थी, उसमें भी लगभग 2013 में रोक लग गई थी आपका दाखिल खारिज में। तो दाखिल खारिज ना होने की वजह से तो अगर मैं वो जमीन बेच रहा हूँ अपनी तो मेरे नाम से ना कटने की वजह से वो मेरे खाते में शो होती रहेगी। और जब वो शो होती रहेगी तो फिर क्या है कि कहीं ना कहीं कई लोग ऐसे हैं जो कुछ भूमाफिया हैं, उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ पंचायत के आसपास के बाहर के भी कई भूमाफिया हैं जो एक जमीन की कई बार रजिस्ट्री कर रहे हैं। तो उसमें मेन बिंदु मैं इसी को मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जब सरकार ने एक तो केवट 65 का सही से डिमार्केशन या फिर उसका बंटवारा सही नहीं किया। जब केवट 65 बनी थी, देश आजाद हुआ था उसके बाद, क्योंकि 70 सालों में लगभग आप मान लीजिए कि उसका डिमार्केशन या केवट में आज भी पूरा गांव सम्मिलित खाता है। किसके नाम पे कितनी है ये तो दिखाया गया, पर किसके नाम पे कहाँ पे कितनी है ये नहीं दर्शाया गया। तो कहीं ना कहीं ग्रामवासियों को उसको भी दिक्कत आ रही है। अब लोग क्या कर रहे हैं कि मेरे नाम पे अगर 10 बीघा है तो मैं बेच रहा हूँ, तो उसी जगह पे डिमार्केशन नहीं होने की वजह से दूसरे के नाम पे 20 बीघा है, तो कहीं ना कहीं वो गड़बड़ हो रही है। मतलब मैं ये नहीं मानूंगा कि भूमि में गड़बड़ है, पर कहीं ना कहीं भूमि तो है परंतु कब्जे सबके पास एक ही जगह के होने से वो ये क्यारकुली सिर्फ एक गांव नहीं है, लगभग ऐसे सैकड़ों गांव हैं जहां बंदोबस्त ना होने के कारण से। और लगातार कई सामाजिक संगठन, मैं उसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार की भी बात कर रहा हूँ, लगातार कहीं ना कहीं मांग रहती है बंदोबस्त के लिए। और बीच में आदेश भी हुए थे, वो माननीय मंत्री जी के पास हम गए थे, उसके बाद तत्कालीन जो डीएम थे राजेश कुमार जी, उन्होंने उनके आदेश की कॉपी भी मेरे पास है। उन्होंने उसी समय अपने सिस्टम को दूषित करार करते हुए कि इनके वजह से अभी तक बंदोबस्त नहीं हो पाया, यहाँ पे बंदोबस्त की जरूरत है। तो उसके बाद वो राजस्व सचिव के पास गई, उसमें भी आदेश हो गए थे। उसके बाद चुनाव आ गए थे और आचार संहिता लग गई थी। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जल्द से जल्द जब उत्तराखंड में बंदोबस्त होगा तो पहला गाँव क्यारकुली होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और देखिए, जो भू माफिया या जमीन के संबंधित आप बात कर रहे हैं, वो सिर्फ क्यारकुली की समस्या नहीं, पूरे उत्तराखंड की समस्या है। कहीं ना कहीं राज्य सरकार उस पर भू कानून लाने की बात भी कर रही है। और आप क्यारकुली तो राजधानी से 20 किलोमीटर की दूरी पे है, आप पौड़ी आप दूरस्थ गांव में भी आज भू माफिया पहुंच चुके हैं, वहां पे भी जमीनों की खरीद फरोख्त हो रही है, वहां पे भी कहीं ना कहीं सरकारी जमीन या ऐसी जमीनों को कब्जा करके बेचा जा रहा है, वहां पे भी ग्रामीणों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। उसी के लिए राज्य सरकार सख्त भू कानून ला रही है। और मुझे विश्वास है कि जल्द से जल्द राज्य सरकार बंदोबस्त पे भी काम करेगी, भू कानून पे भी काम करेगी, आप विश्वास रखिए। और हमने इस पहल को उठाया भी है और मेरे पास आदेश भी है तत्कालीन डीएम पर। एकदम अचानक लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लग गई थी, तो वो काम थोड़ा रुक गया था। राजस्व सचिव के पास हमारी फाइल है, उसमें भी हमारी लगातार पैरवी कर रहे हैं, मंत्री जी का पूरा ध्यान केंद्रित है उस विषय पे भी। आप अगर उत्तराखंड में जब बंदोबस्त स्टार्ट होगा तो पहला गांव क्यारकुली होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अब ये बंदोबस्ती का कार्य कब होगा, जिसे अब तक होने में लगभग 70 साल के आसपास हो गए हैं। इसी चीज का फायदा उठाकर लगातार इस ग्राम सभा में फर्जीवाड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। लोगों का आरोप है कि इस तरीके से आरोप स्थानीय व्यक्ति प्रकाश राणा और दिनेश कोटली जी ने लगाए हैं, वे अपने आप में शासन प्रशासन की नाकामयाबी साबित करने के लिए काफ़ी हैं, जिसका फायदा उठाकर कुछ चंद लोग जमीनों का फर्जीवाड़ा करते दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा यदि जल्द से जल्द इस क्षेत्र में होने वाली रजिस्ट्री की जांच की जाए तो बहुत से लोग बेनकाब होंगे और जेल जाएंगे। ये हो पाएगा या नहीं, ये तो भविष्य की बात है। पहाड़ों की रानी मसूरी से परिपाटी न्यूज़ टीम के साथ भरत लाल की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।